सभी को यथा योग्य नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। पाठ में श्लोक आया है, उच्चारण करेंगे। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामाद् उपजायते। अन्वयः व्यायामात् श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम च अपि उपजायते। श्रम क्लमः श्रमजनितं शैथिल्यं, थकान, श्रम से उत्पन्न थकान। पिपासा पातुम इच्छा, अर्थात प्यास, पीने की इच्छा। उष्णः तापः, गर्मी। सहिष्णुता सहत्वम क्षमता, सहने का सामर्थ्य। प्रस्तुत श्लोक विस्तृत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से दिया गया है और श्रेमुसी नामक कक्षा 10 की व्यायाम सर्वदा पथ्यः इस पाठ से उद्धृत है। प्रसंग के रूप में सभी श्लोकों में इसके बाद जो श्लोक आएंगे सभी में व्यायाम के विभिन्न लाभों का वर्णन किया गया है, उनको स्पष्ट किया गया है। कुछ कठिन शब्दों का परिदर्शन इस श्लोक में हुआ है। विद्यार्थियों के लिए कठिन है चापी, तो इसमें काठिन्य निवारण के लिए कहना चाहूँगा कि च माने और, अपि माने और। तो च धन अपि, चापी, यहाँ पर च का च के बाद में जो अ स्वर छिपा हुआ है और अपि का अ है, इन दोनों को अ और अ को मिलकर के दोनों को दीर्घ आ हो गया, बन गया चापी, दीर्घ संधि हुई है। आरोग्यम आंग उपसर्ग है, आंग का ङ का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है और रोग्यम दोनों को मिला करके आरोग्यम। व्यायामात् उपजायते, व्यायामाद् उपजायते, व्यायामात्, व्यायामात् पंचमी विभक्ति है, व्यायाम से, और उपजायते, उप उपसर्ग है, जायते उत्पन्न होता है, व्यायाम से उत्पन्न होता है। अर्थ आता है कि व्यायाम करने से श्रमजन्य थकावट, सर्दी, गर्मी, प्यास आदि को सहन करने की क्षमता बढ़ती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। अग्रिमः श्लोकः न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात्। तेन सदृशं स्थौल्यापकर्षणं च किंचित् न अस्ति, अरयः च व्यायामिनं मर्त्यं बलात् न अर्दयन्ति। स्थौल्यम अतिमांसलत्वम, पीनता, मोटापा। अपकर्षणम दूरीकरणम, दूर करना।
कम करना। अर्दयन्ति, अर्दनम कुर्वन्ति, कुचल डालते हैं। अरयः बहुवचन है अरि शब्द का, अरि माने शत्रु। अरयः बहुवचन बहुत सारे शत्रु, वैसे ही शत्रवः शत्रु का बहुवचन शत्रवः, शत्रुगण शत्रुओं का समुदाय। मर्त्यम मनुष्यम मनुष्य को। सभी श्लोकों का पूर्वत है, कहने के जैसा है। उसी क्रम में प्रसंग में भी यही कहना है कि सभी में व्यायाम के लाभ को स्पष्ट किया गया है। कठिन शब्दों के निवारण के लिए कहना चाहूँगा, चास्ति च धन अस्ति, जैसे चापी में दीर्घ संधि थी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। च धन अस्ति मिलकर के चास्ति। अपकर्षणम, अप उपसर्ग है। कृष धन ल्युट, कृष धातु है और ल्युट प्रत्यय है, तो अपकर्षणम। मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः, मर्त्यमर्दयन्त्यरयो, अर्थात उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और कोई साधन नहीं है। शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर स्वस्थ रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। श्लोकः न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। अन्वयः, इसको सही क्रम में इन शब्दों को लगाया गया है, जैसे पैराग्राफ अनुच्छेद होता है। जरा च सहसा आक्रम्य एनं न समधिरोहति व्यायामाभिरतस्य हि मांसं च स्थिरी भवति। आक्रम्य, आक्रमणम कृत्वा, आक्रमण करके, हमला करके, जरा वार्धक्यम, बुढ़ापा, समधिरोहति, आरूढ़म भवति, सवार होता है, अभिरतस्य, संलग्नस्य, तल्लीन होने वाले का। यह श्लोक भी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से उद्धृत है। इस श्लोक में भी व्यायाम के विभिन्न लाभों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। एक शब्द आया है चैनम। विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, ये चैनम क्या है। ज़्यादा दिग्भ्रमित होने की, संशय करने की आवश्यकता नहीं है। च धन एनम, च माने और, एनम माने इसको, दोनों को मिल। च का अंतिम वर्ण अ है, च में अ छिपा हुआ है। अगर इसमें हलंत लगा हुआ होता तब इसमें अ की संभावना नहीं थी, लेकिन क्योंकि च पूरा च दिखाई दे रहा है हमें, इसका मतलब है कि च के अंदर अ भी छिपा हुआ है। धन के बाद ए है, दोनों को मिल करके ऐ बन गया और वृद्धि संधि हो गई। चैनम कहते हैं आक्रम्य। आक्रम्य आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग का ङ डिलीट हो जाता है, लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। एक धातु है क्रमुपाद विक्षेपे, क्रमु का क्रम बचता है केवल, और जब आंग उपसर्ग पहले लगा हुआ होता है तो कर के इस अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगर उपसर्ग पहले न हो तब ल्यप के स्थान पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्रम ल्यप, आंग क्रम ल्यप, इस तरह से आक्रम्य शब्द बना, आक्रमण करके। समधिरोहति, सम अधि, ये दोनों उपसर्ग हैं, रूह धातु है और तिप प्रत्यय है।
समधिरोहति। कहते हैं कि व्यायाम करने से व्यक्ति पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण करके सवार नहीं होता है। व्यायाम में लगे हुए, व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में जो संलग्न है, ऐसे व्यक्ति का मांस भी पुष्ट हो जाता है, मांसपेशी सबल हो जाती हैं, मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती हैं, शरीर के सारे अंग बलिष्ठ हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करते हुए उनको याद करना है, कंठस्थ करना है और पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का कंठस्थ करके उनका सस्वर उच्चारण करना है। उस उच्चारण को आपको रिकॉर्ड करके मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करना है, प्रेषित करना है, भेजना है। श्लोकः व्यायामसुन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय है व्यायाम सुन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः वैनतेयम् उरगा इव न उपसर्पन्ति वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि सुदर्शनम् कुर्यात्। स्विन्न गात्रस्य स्वेदेन सिक्तस्य शरीरः, पसीने से लथपथ होया शरीर। जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम की गंदगी नहीं, शरीर की गंदगी शरीर में रोम छिद्रों के माध्यम से उस शरीर की गंदगी को पसीने के माध्यम से शरीर बाहर फेंक देता है। तो उसी को कहा है पसीने से लथपथ शरीर का। पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, पद्भ्याम उन्नतमितस्य च, दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने से। आपने देखा होगा जब हम योगासन व्यायाम आदि करते हैं तो कभी कभी दोनों पैरों को ऊपर करके मयूर चाल, शीर्षासन, सर्वांगासन, इस तरह से अनेक व्यायाम ऐसे हैं जिनमें पैरों को ऊपर उठाया जाता है। तो पैरों को ऊपर उठाने से क्या होता है कि शरीर के रक्त का संचार हमारे जो पैरों में रक्त घूमता है वह पूरे शरीर में अर्थात शिखा तक, सिर तक जो है वो रक्त दौड़ता है और उससे अनेक लाभ होते हैं। फिर कहा है व्याधयः, व्याधयः व्याधि शब्द का बहुवचन। व्याधयः रोगाः, रोग, व्याधि व्याधि व्याधयः, ऐसे ही रोगाः बीमारियां। वैनतेयः, विनता का पुत्र, वैनतेय, जैसे दशरथ का पुत्र दाशरथी अर्थात श्री राम, ऐसे विनता का पुत्र वैनतेय अर्थात गरुड़। उरगः सर्प, उरग माने सांप, उरगः सर्पः सांप। यह श्लोक भी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया है। कहते हैं कि इस श्लोक में भी व्यायाम के विभिन्न लाभों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। कुछ कठिन शब्द हैं, आइए उनको देखते हैं। एक शब्द आया नोपसर्पन्ति। नोपसर्पन्ति बालकों के लिए सरलता के लिए हम स्पष्ट कर दें, नो यहाँ पर न है, न नहीं, नोट, तो न धन उपसर्पन्ति। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न के, च के जो भी अक्षर हमें पूरा दिखता है लेकिन उस पर कोई मात्रा नहीं दिखती है तो समझिए कि उसमें आपके अंतिम वर्ण अ छिपा हुआ है। और जिसकी मात्रा होती है, अगर न में ऊ की मात्रा है, नू लिखा हुआ है, तो उसमें तो ऊ स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जिसमें कोई मात्रा नहीं दिखती है
उसमें समझिए कि अ उसमें संयुक्त है। अगर असंयुक्त नहीं है, कोई मात्रा भी नहीं है, तो वह न या कोई भी वर्ण हलंत के साथ प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर न पूरा है, न धन उपसर्पंती, न का अ और उपसर्पंती का उ, ये दोनों मिलकर के गुण हो गए और बन गया नोपसर्पंती। सरपंती माने सरकते हैं, आते हैं, सरक कर पास आते हैं। लेकिन पास आने के लिए यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्पंती माने पास, सरपंती माने आते और न माने नहीं, अर्थात उसके पास रोग भी नहीं आते। ऐसे ही आगे स्पष्ट कर दिया गया। उपसर्पंती उपसर्ग है और सर्प तृप धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन यह रूप है, सर्पति, सर्पतः, सर्पंती। तो उपसर्पंती। वैनतेय, वैनतेयम, विनतायाः पुत्रम, विनता के पुत्र को अर्थात गरुड़ को। कहते हैं शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप रोगी उसी प्रकार नहीं आते, रोग उस प्रकार नहीं आते जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते। व्यायाम आयु रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। जिस भी अवस्था में योग्य व्यायाम करना आप प्रारंभ कर दें, आपका शरीर सौष्ठव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। आपके शरीर की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आपके शरीर की त्वचा चमक वाली होती है। आपका ललाट, आपका मस्तक, आपका मुखमंडल यश और कीर्ति और प्रसन्नता को लिए रहता है व्यायाम करने से। तो आज हम इन श्लोकों, 4 श्लोकों का हमने आज वाचन, पठन, पाठन, अध्ययन किया है। 4 श्लोक हम कल करेंगे और इस प्रकार से ये आपका पाठ, तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्य पूर्णता की ओर होगा। आइए देखते हैं इन 4 श्लोकों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों पर विचार करते हैं। कहा गया है प्रश्नः 1, आरोग्यम कस्मात् उपजायते। आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? मनुष्य निरोग कैसे होता है, स्वस्थ कैसे रहता है? उत्तर में है व्यायामात्, व्यायाम से आरोग्यम उपजायते, आरोग्य उत्पन्न होता है, निरोगता बढ़ती है। स्थौल्यापकर्षणम किम अस्ति? स्थौल्यापकर्षण क्या है? कहते हैं स्थौल्यापकर्षणम व्यायामः अस्ति। मोटापे को कम करने का सबसे बड़ा साधन, सबसे अच्छा साधन व्यायाम है। कस्य मांसम स्थिरी भवति? किसका मांस स्थिर होता है? कहते हैं व्यायामाभिरतस्य मांसम स्थिरी भवति। व्यायाम करने वाले का मांस स्थिर, सॉलिड, सौष्ठव होता है। व्यायामः अत्र व्याधिनाम तुलना कही सह कृता। कहते हैं व्यायाम, यहाँ पर व्यायाम की तुलना किससे की गई है? कहते हैं अत्र व्याधिनाम तुलना उरगई सह कृता। व्याधिनाम, व्याधिनाम तुलना, व्याधियों की, रोगों की तुलना सांप से की गई है, सर्प से की गई है, उरग से की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज पढ़ाए गए श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करना है और पढ़ाए गए सभी श्लोकों को सस्वर कंठस्थ करना है और कंठस्थ करके आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना करके आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेज देंगे। पाठ में बार बार आ रहा है स्वस्थ, स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता। तो आज चर्चा करेंगे कि ये स्वास्थ्य क्या है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः
स्वस्थ इत्यभिधीयते। कहते हैं अर्थात जिस व्यक्ति को वात, पित्त, कफ ये दोष समान होते हैं, ये अपनी सही अवस्था में होते हैं। जठराग्नि समान रूप से कार्य कर रही होती है और समान धातु और मल की क्रिया भी समान रूप से चलती रहती है, उसमें कोई व्यवधान या अतिवाद नहीं होता। जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन ये तीनों प्रसन्न हो, वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अतः इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, व्यवसाय, पठन पाठन आदि समस्त कार्यों का संपादन इस शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। धन्यवाद। ग्रुप में संयुक्त आयोजक, अनुश्रवणकर्ता, समस्त शिक्षक मंडल एवं प्रिय विद्यार्थी, आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को यथायोग्य नमस्ते। सभी का धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी, सहायक अध्यापक संस्कृत, बीडी इंटर कॉलेज, भगवानपुरम, हरिद्वार। आप सबका धन्यवाद। आप सबका